जिंदगी च यहोवा दी बड़ी, जिंदगी च यहोवा दी बड़ी, सारे तो था होवे। मैं आपके साथ कल की टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। कितने लोगों को पता है कि कल हमारे घर में, अच्छा सारे हाले गाली नहीं खत्म की थी तो कल अचानक से हमारे घर में, हमारी किचन में बहुत भयंकर आग लग गई। जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हुए आ रहे थे, पता नहीं आज पास्टर जी का मूड बड़ा खराब होगा, पता नहीं आज संडे सर्विस है, पाम संडे है, पता नहीं पास्टर जी का कैसा मन होगा, कैसे उनके विचार होंगे, पता नहीं वो हमारी तरफ देखेंगे, पता नहीं वो हमें विश वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन के घर में परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगते हैं। कल जिस समय मैं घर पे नहीं थी, मैं 10 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी और जब तक मैं घर पर वापस आई तो मैंने देखा कि सारे के सारे मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे और कोई अपने बालकनी से देख रहा था, कोई बाहर था और मैं घबरा गई। मैंने कहा ये हमारे घर की तरफ क्यों देख रहे हैं? और जैसे ही मैं आई और मैंने देखा कि हमारी किचन में से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने प्रणव सर से पूछा, मैंने एलेक्स से पूछा, मैंने कहा ये क्या हो गया? कहते मम्मा आग लग गई। मैंने कहा कैसे लग गई? कहते नहीं आप अंदर मत जाना। और मैं एकदम भागी और क्योंकि दरवाजा खुला था मैं एकदम भागी और मैंने किचन में देखा और एक छोटा सिलेंडर था जो मुझे बाद में पता चला कि वो सिलेंडर लीक हो गया। और क्योंकि वो लीक हुआ और उसकी हवा एकदम निकली, उसकी गैस निकली, तो पास में जहाँ चाय बन रही थी वो आग उसने अपनी तरफ ली और पूरी की पूरी वो आग जो है वो लपेटे में ले ली। और जैसे ही वो आग, अब आप देखिए ना कि नोजल खुली हुई है एक सिलेंडर की और पूरी की पूरी गैस है और पूरी की पूरी आग ही है आपके पूरे के पूरे उस जगह में। और पूरा वो आग के साथ भरा धुआं, शीशे टूट रहे हैं, खिड़कियां कटकटा रही हैं क्योंकि बिल्कुल वो सारी की सारी झुलसती जा रही थी, जितनी लकड़ी थी वो टूट रही थी, छत का सारा वो जितना भी ऊपर लगा हुआ था वो सब टूटने लग गया, नीचे गिरने लग गया, सब बिखरा पड़ा। जब मैं घर के अंदर, जब मैं किचन के अंदर गई, किचन का मंजर ऐसा था कि देखने लायक नहीं था। और उस जगह जाके मैंने सिर्फ आग को देखा। आग, वो जो छोटा सिलेंडर था, इन लोगों ने पूरी कोशिश की, उसमें जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्स में बताया जाता है कि जी गीला कंबल लेके उसके ऊपर करो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ कर चुके थे, पानी चलाया, जो भी कर सकते थे, लेकिन वो आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सबसे ज्यादा भयंकर बात ये थी, एक सिलेंडर ऑलरेडी जो चला हुआ था, दूसरे 2 सिलेंडर पड़े हुए थे। और ये लोग मुझे रोके, मम्मा आप अंदर नहीं जाएंगे, मम्मा आप अंदर नहीं जाएंगे, पता नहीं होता सिलेंडर का, पता नहीं होता। मैं अंदर गई, मैंने देखा, मैंने कहा खुदावंद ये घर आपका है, परमेश्वर ये आग को बुझाने वाले आप परमेश्वर हैं। प्रभु मेरा घर किसी भी रीति से नष्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपको बिलोंग करता है। और मैं चिल्लाती हुई बाहर गई, मैंने कहा मिट्टी लेकर आओ। और उस समय मिट्टी दिखी नहीं हमें कहीं पर भी। और एडी बाहर आया, मैंने कहा एडी मिट्टी लेकर आओ। और मैं चिल्लाकर बोल रही हूँ मिट्टी लेकर आ। पूरा मोहल्ला खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। और मैं कह रही हूँ मिट्टी लेकर आ, मिट्टी लेकर आ। वो कहता मम्मा कैसे मिट्टी लेकर आए, टूल्स नहीं। मैंने कहा चाहे हाथ से खींच के निकालो, नाखूनों से खींच के निकालो, मिट्टी लेकर आ। इट वॉज सच अ डेस्परेट सिचुएशन। आप अपनी आंखों के सामने बर्बादी होते हुए नहीं देख सकते। और हमारे साइड में एडजेसेंट एक घर बन रहा था, वो घर कंप्लीट हो चुका है। जब घर कंप्लीट हो जाता है तो आपको कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं डाला जाता घर में। एक दिन पहले वो रेता गिरवा के गए, मुझे लगता है वो रेता हमारे लिए गिरवा के गए। और जैसे ही नजर पड़ी रेता, हम भागे, हमने बाथरूम में भागकर जितनी बाल्टियां थी बाल्टियां लाए और भाग भाग के हमने रेता उसमें भरी। एडी और मैं दोनों जने, एक बाल्टी वो ला रहे, एक बाल्टी मैं ला रही हूँ, एक बाल्टी वो ला रहे, एक बाल्टी मैं ला रही हूँ। और जाके हम फटाफट उसको फेंक रहे हैं, कभी मुट्ठियों से फेंक रहे हैं ताकि जहां जहां आग दिख रही वहां वहां थमे, कभी हम पूरी की पूरी बकेट के साथ घेर रहे हैं कि वो आग थमे। और मुझे लगता है विद इन 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स और आग बुझ गई। सिर्फ 2 मिनट। जो आग इतने समय से नहीं बुझ पा रही थी, सब कुछ करने के बाद नहीं बुझ पा रही थी, सिर्फ प्रार्थना करने के बाद, उस जगह पर परमेश्वर से बुद्धि मांगने के बाद, उस जगह पर परमेश्वर का हाथ बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने के बाद, इट टुक अस जस्ट 2 मिनट्स कि वो आग बुझाने के लिए। और जैसे ही वो आग बुझी,
हमारे चेहरे एक दूसरे को देखने के लायक थे। ऐसे लगा पता नहीं कौन सी बड़ी जंग जीत ली हमने। और मुझे लगता है जंग ही जीती है हमने कल, वो इसलिए क्योंकि मैं बड़े दिनों से कह रही हूं एनिमी अटैक कर रहा है, एनिमी अटैक कर रहा है, एनिमी अटैक कर रहा है। अभी पिछले संडे में अपनी टीम को बताकर हटी हूं, मैंने कहा परमेश्वर जानता है कि जो शैतान है वो किस रीति से अटैक कर रहा है। टीम के जितने लोगों ने आके देखा उनके मुंह खुले के खुले रह गए कल। और जैसे ही हम बाहर आए, जब आग बुझ गई, बाहर आए किचन से, प्रणव सर, मैं, एडी, हम तीनों खड़े होके हमने हाथ पकड़ा, हमने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, हमने परमेश्वर की महिमा की और हमने कहा परमेश्वर इसमें से भी कोई आप भलाई निकालने जा रहे हैं। उस टाइम ये नहीं दिख रहा था कितना नुकसान हुआ है, बस एक बार जब नजर मारी हमने कहा प्रभु बस आग बुझ गई, जो अटैक था वो खत्म हो गया, ये जंग हमने जीत ली, बस अब बाद में देखेंगे बाकी क्या हुआ। साथ के साथ जाके हमने फटाफट वीडियो बनाया। वीडियो इसलिए नहीं बनाया था ताकि लोग जाने हमारे घर में आग लग गई थी, वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो भी प्रार्थना करनी शुरू कर दें। ये दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, अभी तो उस घर में सारा समय प्रार्थनाएं होती हैं। और परमेश्वर का इतना बड़ा काम कि आग उस घेरे से बाहर नहीं गई। परमेश्वर का इतना बड़ा काम कि किसी को चोट नहीं पहुंची। हाँ, प्रणव सर को, मनु भैया को आग बुझाते समय थोड़ी गरमाइश का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का फिर भी इतना धन्यवाद है कि वो दोनों चोट लगवाने के बाद भी काम पे निकल गए। जब वीडियो आप लोगों ने देखी, आप में से बहुत सारे लोग घर पे पहुंचे, आपके बहुत सारे लोगों के फोन आए, और जिन जिन लोगों ने आके संभाला परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जिसने खाने का इंतजाम किया आपको परमेश्वर बड़ी आशीष दे, क्योंकि खाना बनाने की ना तो हिम्मत थी हम में और ना ही हौसला था कि हम जाके गैस ऑन करें। यहाँ पे भी काम और वहां पे भी साइड पे भी काम चल रहा था, और तीसरा चर्च में भी काम चल रहा था। 3 जगहों पर सेम टाइम पर काम चल रहा था। और कल मैंने आप सबों को उस जगह पर पाया, जितने भी लोग उस जगह पर आए, मैंने वाकई में आप लोगों को एज माय पिलर्स पाया। और उसके बाद जब आके ब्रदर मनप्रीत ने वो स्क्रैच कर करके मलबा उठाना शुरू किया, और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जब मैं वीडियो बना भी रही थी तब भी मलबा गिर रहा था, तब भी चीजें गिर रही थी। और फिर हमने ड्रम भर भर के जो सामान बेकार हो गया था वो फेंका। क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या बर्तन, क्या डिब्बे। ऐसा नहीं हुआ कि नुकसान नहीं हुआ, पर नुकसान से ज्यादा हमारा बचाव हुआ। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि आज जी पता नहीं पास्टर जी का मूड नहीं होना, आज जाने की जरूरत नहीं है संडे को, पता नहीं वो सभा में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं परमेश्वर का काम किसी बंदे की वजह से चलता या रुकता नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं और हम प्रभु के कामों के लिए फेथफुल रहते हैं। और जैसे ही वहां पर सारी चीजें उठाई, मोटा मोटा सब संभाला, सबने सफाई करनी शुरू की। कोई अंदर सफाई कर रहा है, कोई बाहर सफाई कर रहा है, कोई गंद संभाल रहा है, कोई उठा उठा के सामान कूड़े वाले को दे रहा है। सब अपनी अपनी ड्यूटीज पे लग गए। कोई बर्तन धो रहा है, कोई मिट्टी उतार रहा है, कोई रेत को साफ कर रहा है। इट वॉज सो मच वर्क। और उसके बाद हमें जाना था साइट पे, जहां पर परमेश्वर अपना भवन बना रहे। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू। जब वचन में लिखा है धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां आती तो है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सबों में से उसे निकाल कर खड़ा करता है। वो बात सच्ची है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा है धर्मी जन के चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत छावनी किए रहकर उन्हें बचाता है, वो बात सच्ची है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू पानियों में से होकर गुजरे तो पानी तुझे डुबो ना सकेंगे, जब तू आग में से होकर गुजरे आग तुझे जला ना सकेगी। We saw it with our eyes yesterday। और मैं किसी से कह रही थी, मैंने कहा मैंने प्रचार तो बहुत बार किया शद्रक मेशक अबेदनेगो के लिए, मैंने कहा पहली बार एक्सपीरियंस किया।
सो कई बार हम सोचते हैं ना कि फायर मतलब सिर्फ ट्रायल्स, सिर्फ अटैक, सिर्फ प्रॉब्लम्स, लेकिन हम तो कल फायर में ही खड़े थे, आग में ही खड़े थे हम, जो किचन में लगी हुई थी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम में से कोई भी फुल प्रूफ नहीं होता। नहीं पास्टर जी हम पे ना अटैक नहीं होना चाहिए, कोई पास्टर जी हम पे ना कोई विपदा नहीं आनी चाहिए, हम तो प्रभु पे बहुत विश्वास करते। देखिए जब विपदाएं आती हैं, जब अटैक होते हैं, यही तो इस बात का प्रमाण होता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और शैतान हमसे डर रहा है। शैतान को उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उसके साथ चल रहा है, वो उस पे क्यों अटैक करेगा, वो तो उसके टीम का मेंबर है ना, वो उनके साथ काम कर रहा है। लेकिन शैतान को उससे प्रॉब्लम होती है जिसके द्वारा परमेश्वर शैतान के राज्य को ध्वस्त करने पर होते हैं। क्या किसी को समझ आ रही है? सो जब आप पर अटैक हो, जब आप पर कोई हमले हो, जब आप आजमाइशों में से निकले, जब आप नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो ये मत सोचिएगा कि जैसे वचन में लिखा है कि कोई अनहोनी घटना आ घटी है। लिखा है अपने आप को खुशकिस्मत समझो, खुश हो जाओ। बट अगर आज मैं आपके साथ ये गवाही शेयर कर रही हूँ ना, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जानने पाए अगर पास्टर्स की फैमिली खड़ी रह सकती है तो आप भी खड़े रह सकते हैं। अगर हमें परमेश्वर ने डगमगाने नहीं दिया तो परमेश्वर आपको भी डगमगाने नहीं देंगे। तभी मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि है 2 कुरिन्थियों 4:8 से लेकर 10 तक। लिखा है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते। और मुझे लग रहा था कल जब मैं ये देख रही थी ना, मैंने कहा शैतान ये सोच रहा होगा गुड फ्राइडे आ गया। गुड फ्राइडे पे भी तो उसने यही सोचा था ना, हाँ प्रभु यीशु मसीह तो सूली पर चढ़ गए, गुड फ्राइडे हो गया, काम खत्म हो गया। वो तो यही सोच रहा था ना, चढ़ा दिया सूली पे, बस यही काम करना था, हो गया जी, अपना मिशन अकम्प्लिश्ड। वो खुश हो रहा होगा, वो पार्टी कर रहा होगा, वो अपने सारी प्रिंसिपैलिटीज को, सारी पावर्स को, सारे प्रधानों को, सारी होस्ट ऑफ विकेटनेस को बुलाकर पार्टी कर रहा होगा। चलो जी आज जश्न मनाएं बड़ा वाला। उन्होंने पूछा होगा क्या हो गया शैतान भाई, क्या हो गया? तो उसने कहा होगा ओ यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया हमने। तो उन्होंने कहा होगा चीयर्स। और अभी पार्टी खत्म भी नहीं हुई होगी, उतनी देर में प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जैसे उसको भनक पड़ी होगी, ओ जिस यीशु को हमने सूली पर चढ़ा दिया था वो वापस आने की तैयारी कर रहा है। एक काम करो, सारे पार्टी छोड़ो और जाके उसको रोको। जस्ट विजुअलाइज दिस। वचन में नहीं लिखा कि क्या हो रहा होगा, पर मैं विजुअलाइज करके देख रही हूं क्या हो रहा होगा। और जब वो सारी पार्टी में बैठे होंगे, उन्होंने कहा हो चलो चलो कॉल ऑफ ड्यूटी, जल्दी चलो जल्दी चलो, एलओसी पे चलो जल्दी चलो, यीशु मसीह वापस जिंदा होने वाला है, यीशु मसीह वापस जिंदा होना है, सारे ही चले जाओ जी, ये ना हो कि वो जिंदा हो जाए। और हो सकता है उस समय शैतान ने अपनी पूरी की पूरी वर्ल्ड में जितनी उसकी सेना होगी अंधकार की, सबको बुला दिया और वो उत्ते खड़े रहना जब तक उन्हें रोक नहीं देंगे। ध्यान रखना बाहर ना आ जाए, ध्यान रखना कब्र ना खुल जाए। तो सबने क्या किया होगा, अपनी पूरी शक्ति लगा दी होगी जो भी उनके पास होगी। मौत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी होगी, फड़ के रखो, जान नहीं देना। पर परमेश्वर तो परमेश्वर है। बोले परमेश्वर तो परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे। देखिए हमारा परमेश्वर मृत्युंजय परमेश्वर है, वो मौत पर विजय पाने वाला परमेश्वर है। रादर जीवन और मृत्यु परमेश्वर के सामने कुछ मायने नहीं रखती है। और हुआ क्या, शैतान ने पूरी कोशिश कर ली, उसने पूरा जोर लगा लिया, और जब उसका जोर खत्म हो गया होगा, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए। वहां से कब्र का दरवाजा हटा, इट रोल्ड। दरवाजे को रोल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया था, याद रखिए, दरवाजे को रोल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया था, प्रभु के स्वर्गदूत आए थे। और जब वो रोल हो गया होगा, मैं ये सोच रही हूँ, यानी शैतान की जितनी भी सेना थी उन स्वर्गदूतों का भी सामना नहीं कर सकी, और वो खड़े होना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट। और जब उसने देखा होगा
वो दरवाजा हिल रहा है, वो दरवाजा हिल रहा है। उसने और जोर लगाने की कोशिश की होगी, और जब उनका पूरा जोर भी खत्म हो गया होगा, वहां से प्रभु यीशु मसीह जी उठे होंगे, और वो कैसा पछताया होगा। यानी कि अगर अंधकार की सारी सामर्थ भी प्रभु यीशु मसीह को जी उठने से नहीं रोक सकी, और प्रभु की सारी सामर्थ जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा में है, और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा हम में उड़ेल दिया है, तभी लिखा है वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया था, अब वो हम में रहता है। तभी वचन में लिखा है जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। दैट मीन्स मुझ में क्या है, आप में क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो जिस पवित्र आत्मा के वसीला से, जिस पवित्र आत्मा के उस जगह पर होने से, जिस पवित्र आत्मा की गाइडेंस और लीडिंग में, जिस पवित्र आत्मा की स्ट्रेंथ और पावर में, उस जगह पर ना तो उसे कब्र के दरवाजे को रोल करने से कोई रोक सका, ना ही प्रभु यीशु मसीह को जी उठने से कोई रोक सका। तो आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर के धर्मी जन के ऊपर अटैक होते हैं तो क्या वो गिरा रह जाता है? वो गिरा नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें काम करने वाला पवित्र आत्मा हर एक चीज के ऊपर खड़ा होकर इस बात की साक्षी देता है that we are more than conquerors in Christ Jesus. Today I just want to encourage anyone who's depressed, demotivated, discouraged, disappointed. जितना बड़ा, जितना गहरा, जितना भीषण आपके ऊपर अटैक, उतना बड़ा परमेश्वर का काम। आपको समझ नहीं आए? यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट। क्योंकि शैतान कभी भी छोटी छोटी चीजों को रेजिस्ट नहीं करेगा। शैतान कभी भी उस बंदे को नहीं छेड़ेगा जिससे उसे कोई चिंता नहीं है, जिससे उसे कोई हानि नहीं है। वो उसे ध्वस्त करने की कोशिश करेगा जिससे उसे हानि है। तो अगर आप पर अटैक होते हैं, अगर आप पर आजमाइशें आती हैं, अगर आप चीजों में से निकलते हैं, तो अपने आप को धन्य जाने के परमेश्वर ने आपको ऐसा रचा है, ऐसा बनाया है, ऐसा बुलाया है, ऐसा तैयार किया है, ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि आप शैतान के लिए उसके डर का कारण बन रहे हैं। Oh people of God, it is very important to know. ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है अगर आप समझ सके तो। प्रभु कभी भी अपनी मुश्किल से मुश्किल जंग कमजोर से कमजोर सिपाही को नहीं देंगे। कमजोरी में परमेश्वर हमें चुन तो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमें चुन लेते हैं हम कमजोर नहीं रह जाते। जब परमेश्वर हमें चुन लेते हैं, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है ना, तो आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मुझ में परमेश्वर का रूह वास करता है, तो आप कमजोर नहीं हैं। ये वो पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिंदा कर दिया। तो आपको क्या लगता है जब आप में पवित्र आत्मा काम करेगा तो कोई काम नहीं करेगा? करना क्या पड़ता है? यू हैव टू यील्ड टू द लॉर्ड। आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट कर देना पड़ता है, सरेंडर कर देना पड़ता है। तभी वचन में लिखा है रेजिस्ट द डेविल। पर कब? पहले सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखा कि सबमिट टू द लॉर्ड एंड रेजिस्ट द टेम्पटेशन। सबमिट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के अधीन हो जाए और अटैक का सामना करे, प्रलोभन का सामना करे। ऐसा नहीं लिखा, लिखा शैतान का सामना करे। और फिर लिखा वो आपके सामने से भाग जाएगा। वो ये थोड़ी देख के भागेगा, हाँ जी नीतू बुला रही है, नीतू कह रही है, हाँ जी सरब कह रही है। वो ऐसे नहीं भागेगा। वो कहेगा नीतू में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, मैं उससे डर कर भाग रहा हूँ। सरब में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, मैं उससे डर कर भाग रहा हूँ। इसीलिए हम कहते हैं जो मुझ में है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं? जोर से कहेंगे फिर, जो मुझ में है, जो मुझ में है। देखिए जब आप इस वचन को पढ़ते हैं ना, पहला यूहन्ना 4:4 में पहले ऐसा लिखा है, हे बालको, हे बालको। ओके, यहीं पर रुक जाएंगे। जितने लोगों को इस बात पर भरोसा है वो बोलेंगे हे बालको,
तुम परमेश्वर के हो। सो बेसिकली आप किसी और को नहीं कह रहे, आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप किसको बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं। और तुमने उन पर जय पाई है, यानी शैतान की सारी शक्ति के ऊपर जय पाई है, शैतान की सारी ताकत के ऊपर जय पाई है, उसके सारे होस्ट, उसके सारी आर्मीज, उसकी सारी प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर जय पाई है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट। इसलिए नहीं जय पाई क्योंकि आपकी शक्ल उसको बड़ी पसंद आ गई। उन्हें कहा नहीं जी इतना सोहना सुनखा बंदा छड़ पर इनू की परेशान करना चलते आपा, ऐसा नहीं हुआ। जय पाने की रीजन है, लिखा है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। दैट मीन्स आपको परमेश्वर ने जब अपना नाम लेकर पुकारा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, थैंक यू बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप परमेश्वर के, ये आपका विश्वास है। आपको कोई टैग तो नहीं लगा दिया आपके माथे पे, आपको दिख तो नहीं रहा अपना कोई टैग। देखिए जरा आपके आस पड़ोस में किसी का कोई टैग दिख तो नहीं रहा। अब कोई बंदा निकल रहा होगा, उसकी शक्ल देख के थोड़ी हम पहचान जाएंगे अच्छा ये प्रभु का, ये वी कांट लुक एट ईच अदर फिजिकली एंड से कि कौन परमेश्वर का कौन परमेश्वर का नहीं है। पर आपको पता है स्पिरिचुअल रैलम में हर एक के साथ टैग लगे हुए होते हैं। फिजिकली तो शायद हम देख के ना बता पाए कौन परमेश्वर का कौन परमेश्वर का नहीं है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल रैलम में देखते हैं, स्पेशली जो एक्स सेटनिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है, उनकी ये गवाहियां हैं। कहते हैं हम नॉर्मल माड़े बंदे नु हाथ पा देईदा सी, नॉर्मल बंदा होता था तो उस पर तो अटैक कर देते थे। कहते लेकिन जो परमेश्वर का जन होता था ना, उसकी रूह ही इतनी चमकती होती थी कि हमें दूर से ही पता चल जाता था कि ये परमेश्वर का जन है, इसको नहीं छेड़ना है। और अगर छेड़ना है तो ज्यादा ताकत लेके जानी है, ज्यादा लाइजनिंग लेकर जानी है। कहते और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, जिनको हम अभिषिक्त कहते हैं, अनॉइंटेड वंस कहते हैं, कहते हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है इनको हाथ नहीं लगाना है, आसपास की चीजें छेड़ो, हाथ नहीं लगाना है। क्यों हाथ नहीं लगाना? वो इसलिए कहते क्योंकि उनके कपड़ों से तो हमें पता चल ही जाता है, लेकिन उनके आसपास एक आग का घेरा होता है जिसे हम भेद नहीं सकते। तभी वचन में जब आप पढ़े लिखा है, प्रभु कहते हैं जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो फिजिकली हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, पर क्योंकि आप नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि शैतान नहीं देख पा रहा, उन्होंने दोनों ही दिख जाता, वो ज्यादा ही चमकदा पे है ना, उन्होंने फड़ो जाके। और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि, अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि को, देयर इज अ कंडीशन। It is not in our capacity. It is not by sight. It is not by effort. It is not by might, but by the Spirit of the Lord. आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा। समझ आ गई जी? तो जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो कहेगा क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो कि संसार में है बड़ा है। आपको खुशी नहीं हुई सुनकर? अगर आपको खुशी हुई तो परमेश्वर का धन्यवाद तालियों के साथ करें।